Hi everyone, I am Hemant Naresh. Welcome to my channel Intuitive Talks. आज हम यहाँ टैरो कार्ड्स की मदद से अगस्त 2020 के लिए साइकिक लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग हम विर्गोस यानी कि कन्या राशि वालों के लिए करेंगे। तो अगर आपकी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन विर्गो है तो ये रीडिंग आपके काम का हो सकता है। इस रीडिंग के लिए हम इस राइडर बेड टैरो डेक का यूज करेंगे, विच इज माई मोस्ट फेवरेट टैरो डेक। इस रीडिंग से मेरा कोई भी मकसद आपको अपने मार्ग से भटकाने का नहीं है। अगर आपको खुद के लिए कुछ और फील होता हो और ये रीडिंग आपके लिए कुछ और ही कहती हो तो प्लीज इस रीडिंग को भूल जाना। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा टैरो रीडर आपके भीतर बैठा हुआ है। सबसे पहले उसकी सुने। मेरी कुछ बातें अगर उसकी बातों से मेल खाती हों तो उन बातों को रख लेना, बाकी बातों को प्लीज छोड़ देना। मैं कभी भी ये ना चाहूंगा कि मेरी बातों से अनजाने में भी किसी का नुकसान हो जाए। ये एक जनरल रीडिंग है। ये बातें आपसे रेजनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ एनर्जी रीड करता हूं, मैं जेंडर रीड नहीं करता। तो मैं जब किसी पुरुष की बात करूं तो वो स्त्री भी हो सकती है, स्त्री की बात करूं वो पुरुष भी हो सकता है। टैरो रीडिंग वाइस वर्सा भी काम करता है। मतलब जो बात मैं आपके लिए कहूं वो आपसे नहीं लेकिन आपके पार्टनर से, आपके लव इंटरेस्ट के साथ रेजनेट होता हो, और जो बात मैं उसके लिए कहूं वो आपके साथ रेजनेट होती हो। ऐसा भी हो सकता है, इंटरचेंजेबल। सो प्लीज मेरी बात को ज्यादा गंभीरता से न लें, ज्यादा सीरियस होकर के न सुने। बड़े ही हल्के फुल्के मन से रीडिंग एंजॉय करें। Seven of Pentacles upright. Waiting patiently for something that you have already worked hard for. आप किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं जिसके साथ आपने अच्छा वक्त बिताया है। You dated already. आप उसके बारे में काफी कुछ जानते हैं। आप उसके परिवार वालों को भी जानते हैं। उसकी पसंद नापसंद के बारे में भी आपको बहुत कुछ पता है। आपने उसे ऑलरेडी कोई मैसेज भेजा है और अब आपको उसके रिप्लाई का इंतजार है। ये कार्ड इंतजार को दर्शाता है। आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी उस व्यक्ति को प्रपोज कर दिया है और अब आपको उसके रिप्लाई का इंतजार है। अगर उसने आपको ना कह दिया है, आपकी ऑफर को ठुकरा दिया है, तब भी आपको अपने प्यार की सच्चाई पर विश्वास है। आपको विश्वास है कि वो व्यक्ति अपना निर्णय बदलेगा, आपके बारे में थोड़ा और ज्यादा सीरियस होकर सोचेगा। आपकी सिंसियरिटी को वो इस कदर नजरअंदाज नहीं कर सकता। नफरत किसी भी क्षण प्यार में बदल सकती है। ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। आपने बीज बो दिया है। अब कब वो वृक्ष बनेगा, कब वो फल देगा, उस पल का आपको इंतजार है। Being patient is Seven of Pentacles. I did my stuff already. Then it's up to them.
यहां आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको लेजी नहीं होना है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इंसान कभी कभी केवल इंतजार ही करता है और कुछ भी नहीं करता। अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कुछ और भी करना चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं करता, केवल ऊपर वाले के भरोसे बैठा रहता है। किसी चमत्कार के भरोसे बैठा रहता है। लेकिन याद रहे, ईश्वर केवल उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करने के लिए तैयार है। और मैं आपसे कह दूं कि ये रिलेशनशिप अभी खत्म नहीं हुई है। ऊपर ऊपर से भले ही ऐसा दिखता हो कि अब इसमें शायद कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन ये सच नहीं है। पोटेंशियल तो अभी भी है, लेकिन आपके लव इंटरेस्ट को इस वक्त इस रिलेशनशिप में कोई पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा है। उसे इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसे इस रिलेशनशिप में कोई अच्छा फ्यूचर या कोई अच्छी संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। He or she does not feel like there is any growth between the two of you. They don't feel like there is any expansion. लेकिन ये तो उनकी सिर्फ इस वक्त की सोच है, कोई अंतिम सत्य नहीं है। So please don't lose hope, don't lose patience. आप सभी के सबकॉन्शियस माइंड में कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से जो चलता है, उसी के आधार पर कार्ड्स निकल कर आते हैं। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि जो कार्ड्स आ गए, ये कार्ड्स जो कह रहे हैं वो ही होगा, हर हाल में होगा और आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं है। मजबूत इरादे के साथ आप इस एनर्जी को बदल भी सकते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। अपनी तरफ से आप जो कर सकते थे उतना आपने कर लिया इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन अब आप और ज्यादा कुछ करने के मूड में नहीं है, क्योंकि आप जिसे चाहते हैं उसे इस वक्त प्यार और रिलेशनशिप जैसी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो अपने आप में मस्त है। वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है। उसे इस वक्त किसी भी लव पार्टनर की जरूरत नहीं है। शायद इस वक्त वो सिंगल ही रहना चाहता है और अकेले ही या फिर अपने दोस्तों के साथ जिंदगी के मजे लूटना चाहता है। उस व्यक्ति के लिए शादी एक बंधन है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो इस वक्त ऐसे किसी बंधन में बंधना नहीं चाहता। और आप यहां उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? आखिर कब तक?
कब तक यूं ही इंतजार करते रहेंगे किसी ऐसे इंसान का जिसे आपके इमोशंस की कोई कदर ही नहीं है? नहीं, अब और नहीं। अब आपने भी मन बना लिया है पैसे बनाने का। अब आप भी अपने सारे एफर्ट्स अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की दिशा में लगाना चाहते हैं, अपने आर्थिक पहलू को मजबूत बनाना चाहते हैं। यह बात अलग है कि आप दिन रात उस व्यक्ति के बारे में, आपके उस लव इंटरेस्ट के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि आप चाहकर भी उसके विचारों से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त आपकी प्रायोरिटी पैसा है। वो आपकी जिंदगी में आए या ना आए, ये तो किस्मत के हाथों में है। लेकिन खुद के लिए पैसे कमाना, आत्मसम्मान के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करना, ये तो बेशक आपके हाथों में है। आप ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। 9 of Pentacles is when you are single, physically healthy, financially motivated. क्योंकि यहां से आप 10 of Pentacles की दिशा में जाना चाहते हैं। 9 of Pentacles से 10 of Pentacles की दिशा में आप जाना चाहते हैं। और 10 of Pentacles क्या है? सिक्योर होम लाइफ, जहां आपके सिर पे कोई कर्जा नहीं है, कोई भी इंसान पैसे वसूली के लिए आपके पीछे नहीं पड़ा है। दिस इज हैविंग अ क्लियर माइंड सेट ऑफ हाउ टू हैंडल योर कॉइन्स, योर मनी। यहां 7 of Pentacles से लेकर 9 of Pentacles तक आप यूं ही नहीं आ गए हैं। आप 8 of Pentacles से गुजरकर यहां तक पहुंचे। और 8 of Pentacles क्या है? हार्ड वर्क, विच मीन्स दैट यू नो हाउ टू डू द हार्ड वर्क। और कन्या राशि तो नेचुरली 6th हाउस को रिप्रेजेंट करती है, विच डील्स विथ हार्ड वर्क, कंपटीशन एंड ऑल्सो राइज फ्रॉम एडवर्सिटी। Virgos know that hard work pays off. कड़ी मेहनत और लगातार मेहनत के मामले में कन्या राशि वालों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कैसा भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट क्यों ना हो, रात रात भर जगना क्यों ना पड़े, विर्गो वाले उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, दैट्स गुड। एस ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड जीवन में किसी नई शुरुआत को दर्शाता है, एक नए जीवन की शुरुआत को दर्शाता है। ऐसा लगता है कि अब आप जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर है जहां से आपको एक नई दिशा मिलने वाली है। अब एक नए सफर की शुरुआत होने जा रही है। आप कुछ नया सीख रहे हैं, कोई नई स्किल डेवलप कर रहे हैं, जिसमें आप ढेर सारा पैसा बनाएंगे। न्यू गोल्स, न्यू आइडियाज, you have so much good things ahead of you. Ace of Wands is being creative. आप में से बहुत से लोग कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने नई वेबसाइट बनाई है, अपनी एक YouTube चैनल
शुरू कर दी है। ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज ऑफ यू। आपको इसमें बेहतरीन सफलता मिल रही है, ऐसा मैं यहां देख रहा हूं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड। ये कार्ड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का ये कार्ड जब रिवर्स में आता है तब वो स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, आध्यात्मिकता। अब ये बात आप में से बहुत ही कम लोगों के साथ रेजनेट होगी, लेकिन ये एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांगली उभर कर आ रही है कि इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसीलिए बताना जरूरी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड। ये एक ऐसी स्त्री को दर्शाता है जो आपको संसार के मोह से थोड़ा ऊपर उठाकर अध्यात्म जगत की ओर धक्का देगी। धक्का देगी ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि इस स्त्री का बिहेवियर आपको अच्छा न लगे। आप जो चाहते हैं वैसा तो वो कुछ भी नहीं करती, बल्कि उससे ठीक उल्टा ही करती है। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई स्त्री, और खास करके ये स्त्री, आपकी लव इंटरेस्ट आपके साथ ऐसा बर्ताव कर सकती है। यहां जरूरी नहीं है कि ये कोई स्त्री ही हो। अगर आप खुद एक स्त्री है तो ऑब्वियसली ये कोई पुरुष होगा। आप दोनों के बीच जो भी हुआ था, जिस तरह से वो आपसे बात करती थी, बात बात में मुस्कुरा देती थी, आपके कुछ कहने पर वो जिस तरह से नजरें झुका देती थी, उन बातों का आपने जो अर्थ निकाला था वो वैसा अर्थ नहीं था। आपने जो समझ लिया था वो आपकी गलत फहमी थी और आपको प्यार हो गया, सच्चा प्यार हो गया। बी ओपन टू हियरिंग योर पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यही इस कार्ड का मैसेज है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड। आपको सच्चा प्यार हो गया और उसे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी और से प्यार करती है या करता है, और बात बात में मुस्कुराना तो उसकी आदत है, जिसे आपने प्यार समझ लिया और हो गए पागल। अब जब सच्चाई का पता चलता है तो जाहिर सी बात है कि बेहद दुख होता है। उस व्यक्ति का आपको देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कहीं भी मन नहीं लगता, और तब जाकर ऊपर वाले की याद आती है। हृदय से प्रार्थनाएं उठती है और धीरे धीरे अध्यात्म जगत में प्रवेश की शुरुआत होती है। और जब आप पूरी तरह से अध्यात्म में प्रवेश पा लेंगे, तब सबसे पहले इस स्त्री के प्रति या इस पुरुष के प्रति अहोभाव पैदा होगा। अगर उसने धक्का न दिया होता तो शायद अभी भी आप सांसारिक खिलौनों से ही खेल रहे होते और जिंदगी पूरी हो जाती। आपने सत्य को जान लिया क्योंकि आपका प्यार सच्चा था। सच्चे प्यार को इसीलिए परमात्मा कहा है। अगर मिल जाए तो जिंदगी सुधर जाती है, और अगर न मिले
तो मौत सुधर जाती है। बड़े बदकिस्मत है वे लोग जो मन चाहा प्यार न मिलने पर परमात्मा की जगह शराब का सहारा लेते हैं, शबाब में डूब जाते हैं और जिंदगी के साथ साथ मौत को भी व्यर्थ कर देते हैं। तो ये बात जो मैंने कही वो आप में से बहुत ही कम लोगों के साथ, 10 से 15% लोगों के साथ ही रेजनेट हो रही है, ऐसा मैं यहां देख रहा हूं। एक और बात मैं यहां इस कार्ड में देख रहा हूं, वो ये कि आप में से कुछ लोग किसी चिपकू टाइप के व्यक्ति से परेशान है। अरे बाबा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं, ऐसा आपने उसे साफ शब्दों में कह दिया है, फिर भी वो नहीं समझ रहा, वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। देयर इज समबडी दैट यू वर फेड अप विथ। आपने ऑलरेडी उस चिपकू को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। एक और बात मैं इस कार्ड में देख रहा हूं, फॉर सम ऑफ यू दिस वॉज समबडी हु वॉज इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ। जब चाहा जज्बात से खेले, जब चाहा दिल तोड़ दिया। हमने भी ऐसे लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। Seven of Cups upright. Is all happening due to somebody who was pretty much in and out, and they kept their options open. जैसा मैंने पहले ही कहा कि वो इंसान किसी तरह की बंधन में बंधना नहीं चाहता है। He or she never settled down with you और वाइस वर्सा। आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो आपको लेकर वाकई में बहुत ही सीरियस है, कि वो सच में आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है, कि वो आपसे शादी करना चाहता है। ऐसा आपको कभी फील नहीं हुआ। एंड यू हैड टू सेवर योर टाइज विद दैट पर्सन। बड़े दुख के साथ आपने उस व्यक्ति से अपना नाता तोड़ दिया। आप उस व्यक्ति से अलग हो गए, आपको अलग होना पड़ा, क्योंकि वो व्यक्ति प्लेयर टाइप का है, अलग अलग लोगों के साथ जुड़ता है, उनके इमोशंस के साथ खेलता है और कमिटमेंट किसी को भी नहीं देता, बंधता कहीं भी नहीं। वो कोई धोखेबाज या बहुत बड़ा पापी है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये इसकी प्रकृति है। कई लोगों की ऐसी प्रकृति होती है, नेचर होता है। ऐसे लोग कभी कभी बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होते हैं। ये बंदा भी बेहद इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको पल भर का प्यार नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ ही दिनों का रोमांस नहीं चाहिए, आपको जीवन भर का साथ चाहिए, जो ये इंसान किसी भी हाल में नहीं दे सकता। सिर्फ घूमने फिरने की बात होती तो ये इंसान परफेक्ट है, बड़े मजे से गुजर जाते कुछ दिन, लेकिन यहां पूरी जिंदगी का सवाल है। ये इंसान आपके किसी काम का नहीं है। आगे चलकर वो सिर्फ मुश्किलें पैदा करेगा,
ये बात अब आपको धीरे धीरे समझ में आ गई है। आपने ठीक ही किया जो उसे अपनी जिंदगी से कट ऑफ कर दिया। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड कहता है कि वो इंसान वापिस आपकी लाइफ में आना चाहता है। प्लेयर का क्या है, उसे तो खेलने के लिए कोई ना कोई चाहिए। वो हर जगह अपनी कोशिशें जारी रखता है और उसे कोई ना कोई मिल ही जाता है खेलने के लिए। They want this to start again, but that's not you want to start with. लेकिन उसे विश्वास है कि वो तुम्हें मना लेगा। ये कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, बड़ा ही एक्सपीरियंस वाला है, इसलिए कॉन्फिडेंट भी है। He is hopeful of a new start with you. लेकिन आपकी मनोदशा क्या है? इस मोड पर आप कौन सा एक्शन लेंगे, क्या रिएक्शन देंगे? आप कौन सा एक्शन लेंगे, क्या रिएक्शन देंगे? Six of Swords upright. You sense detached, trying to cut them out. You are fed up basically. आपने तय कर लिया, I am done dealing with that. मैं अपने काम पे फोकस करूंगा या करूंगी, अपने करियर और फाइनेंस पे फोकस करूंगा, यह आपने सोच लिया। और आप में से बहुत से लोग अब तो काफी कुछ अच्छा कमाने भी लगे हैं। लेकिन आप अपने पैसों का प्रदर्शन नहीं करते। आप दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी सक्सेस का ढंढेरा नहीं पीटते। Six of Swords with Nine of Pentacles. You are keeping yourself quiet, like you are silent. आप शांति से अपना काम कर रहे हैं। You are down to earth. क्योंकि आप जानते हैं कि लाइफ जितनी ज्यादा सिंपल और सरल होती है, उतने ही ज्यादा खूबसूरत होती है। विथ सिंप्लिसिटी लाइफ बिकम्स मोर प्रैक्टिकल, मोर इजी, एंड इट्स ट्रू। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूं, याद रहे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूं कि इस इंसान से आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत बार हर्ट हुए हैं।
You are moving on from a difficult relationship. आपने बहुत वेट किया उसका, लेकिन अब जब वो आ ही गया तब आप मूव ऑन कर गए, क्योंकि अब आपको चीजें साफ साफ दिख रही है। आप अपनी एनर्जी केवल आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स में वेस्ट करना नहीं चाहते। आपके पास दूसरे भी बहुत जरूरी काम है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको पूरे करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप उस इंसान से नफरत करने लगे हैं ना, लेकिन अब आपकी प्रायोरिटी बदल गई है। पैसा, करियर, सक्सेस, इस वक्त तो यही आपकी प्रायोरिटी है। अगर उन्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो अब मैं भी उनसे बात करना नहीं चाहता या नहीं चाहती। आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ मोर स्टेबल लाइफ। और आप मूव ऑन कर गए। You are moving on from the situation which is draining you emotionally. जिंदगी के इस सफर में आपका कोई एक्स पार्टनर या एक्स लव इंटरेस्ट आपके साथ नहीं है। यह नया सफर आपने अकेले ही शुरू किया है। इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। हाउ डू दे व्यू यू राइट नाउ? आपका लव इंटरेस्ट आपको किस तरह से देख रहा है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड। दे सी यू टेकिंग अ स्टेप बैक। आप अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर रहे। इस रीयूनियन की दिशा में कोई भी कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपने अपने सारे प्रयास छोड़ दिए। आपने हार मान ली। आप पीछे हट गए। लव रिलेशनशिप के मामलों में जब कोई किसी सिचुएशन या किसी पर्सन के बारे में और ज्यादा गहराई से सोचना शुरू करता है, याद रहे, बहुत ज्यादा गहराई से जब कोई सोचना शुरू करता है, तब नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का ये कार्ड रिवर्स आता है। तो आपके लव इंटरेस्ट को लग रहा है कि पहले जब आपने अपना इंटरेस्ट दिखाया था, शायद जब आपने उसे प्रपोज किया था, तब शायद आपने ठीक से कुछ ज्यादा सोचा नहीं था, ऐसा उसे लग रहा है। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी कुछ नहीं सोचा था आपने। दूसरे भी कुछ फैक्टर्स है जिसके बारे में आपने कुछ भी नहीं सोचा था, ऐसा उसे लग रहा है। और आप हो गए थे पागल प्यार में। लेकिन अब आपको वे सारे फैक्टर्स साफ साफ दिख रहे हैं और इसीलिए आप पीछे हट गए। अब आप इस सिचुएशन के मामले में कुछ ज्यादा ही गहराई से सोचने लगे हैं, इसीलिए आप पीछे हट गए हैं, ऐसा उसे लग रहा है आपके लव इंटरेस्ट को।
जबकि सच्चाई तो यह है कि उसने अपने ऑप्शंस खुले रखे हैं। दे गिव अटेंशन टू अदर पीपल एंड फॉर यू नथिंग। दे मेड यू वेट। आपके हिस्से में अगर कुछ आया तो वो केवल इंतजार, वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, विवाह के बंधन में बंधने की तैयारी नहीं है उसकी, इसीलिए आप पीछे हट गए हैं। सच्चाई तो यही है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ अगर इमोशनल अटैचमेंट बढ़ता गया तो आगे चलकर वो केवल दुख और पीड़ा देगा। जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उतना ही गहरा दर्द। ये बात आपकी समझ में आ गई है। ओके विर्गो, तो यहीं पर हम अगस्त 2020 तक की ये 31 अगस्त तक की ये रीडिंग यहां पूरी करते हैं। आई होप यू एंजॉयड। इफ यू डिड, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोरोना वायरस से आप सभी की रक्षा हो, ऐसी प्रार्थना करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।